नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अपने चरम पर है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है क्योंकि नए चेहरे, नई रणनीतियां और नई उम्मीदें मैदान में उतर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पार्टी की जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है, जनसुराज की, और खास तौर पर दो नामों की जो इस पार्टी से जुड़ने की अटकलों में हैं, काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे। सवाल ये है कि क्या ये दोनों वाकई जनसुराज ज्वाइन करेंगे, और अगर हाँ तो बिहार की सियासत पर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जनसुराज की। प्रशांत किशोर, जिन्हें हम सब पीके के नाम से जानते हैं, ने इस पार्टी को एक नई सोच के साथ शुरू किया है। उनका दावा है कि जनसुराज बिहार की राजनीति में बदलाव लाएगी, जो दशकों से जातिवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन के चक्कर में फंसी हुई है। 2025 के चुनाव में जनसुराज ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और पार्टी का फोकस महिलाओं, युवाओं और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आगे लाने पर है। ऐसे में अगर काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे जैसे नाम इस पार्टी से जुड़ते हैं तो ये जनसुराज के लिए एक बड़ा बूस्टर हो सकता है। लेकिन इन दोनों का बैकग्राउंड क्या है और ये बिहार की सियासत में क्या बदलाव ला सकते हैं, तो चलिए एक एक करके आपको दोनों के बारे में बताते हैं। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर काम्या मिश्रा है कौन? तो आपको बता दें कि काम्या मिश्रा का नाम शायद अभी बहुत चर्चित ना हो, लेकिन बिहार के युवा वर्ग में उनकी एक अलग पहचान है। काम्या एक सोशल एक्टिविस्ट रही है जो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर काम करती आई है। उनकी छवि एक ऐसी शख्सियत की है जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी हुई है। अगर काम्या मिश्रा जनसुराज से जुड़ती है तो ये पार्टी के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा, खासकर उस वोट बैंक के लिए जो बदलाव चाहता है। प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा है कि उनकी पार्टी 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। ऐसे में काम्या का नाम इस रणनीति को मजबूती दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या काम्या की जमीनी सक्रियता वोटों में तब्दील हो पाएगी? बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण और स्थापित दलों की पकड़ को देखते हुए यह आसान नहीं होगा। फिर भी अगर जनसुराज उन्हें सही तरीके से प्रोजेक्ट करती है तो वो युवा और महिला वोटरों की आकर्षित कर सकती है। अब बात करते हैं शिवदीप लांडे की, जिनका नाम बिहार में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शिवदीप लांडे एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें लोग सिंघम के नाम से जानते हैं। पटना, रोहतास और पूर्णिया जैसे जिलों में उनकी सख्त और ईमानदार छवि ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। पिछले साल जब उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाते हुए कहा कि तभी से उनकी राजनीति में आने की अटकलें शुरू हो गई थी। अब खबरें हैं कि वह जनसुराज के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह जनसुराज के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। शिवदीप की साफ सुथरी छवि और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी शक्ति बिहार के उन मतदाताओं को लुभा सकती है जो अपराध और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। लेकिन क्या शिवदीप लांडे की लोकप्रियता चुनावी जीत में बदल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में पहले कई चर्चित चेहरे राजनीति में आए, लेकिन सफलता कुछ ही को मिली। उदाहरण के लिए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी जनसुराज से जुड़े, लेकिन उनकी सियासी पारी अभी तक बहुत प्रभावशाली नहीं रही। शिवदीप के सामने भी चुनौती होगी कि वह अपनी छवि को वोटों में कैसे तब्दील करते हैं। फिर भी उनकी मौजूदगी जनसुराज को एक मजबूत चेहरा दे सकती है, जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी जैसे बड़े खिलाड़ियों के सामने टक्कर दे सके। अब सवाल यह है कि अगर काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे जनसुराज ज्वाइन करते हैं तो इसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा? एक तरफ काम्या के जरिए पार्टी महिला और युवा वोटरों को साध सकती है, तो दूसरी तरफ शिवदीप की सख्त छवि मध्यम वर्ग और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने वाले मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। प्रशांत किशोर की रणनीति हमेशा से ही नए चेहरे और मुद्दों पर आधारित रही है। 2015 में नीतीश के लिए 7 निश्चय हो या 2021 में ममता बनर्जी के लिए बंगाल की जीत, पीके का दांव हमेशा सटीक रहा है। इस बार भी वह जनसुराज के जरिए बिहार में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत इतनी आसान नहीं है।
यहाँ एनडीए और महागठबंधन की जड़ें गहरी है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन एक तरफ मजबूत है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी माई बहन मान योजना जैसे वादों के साथ महिलाओं को लुभाने में जुटी है। ऐसे में जनसुराज के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा। अगर काम्या और शिवदीप जैसे चेहरे पार्टी से जुड़ते हैं तो ये वोट कटवा बनने के बजाय एक गंभीर दावेदार के तौर पर उभर सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मतदाता पुराने दलों से नाराज है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।